अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ पितृदोष हो गए, कोई कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ आहूत दोष हो गया, पितृदोष हो गया, हमारे यहाँ ये दोष लग गया, हमारे यहाँ वो दोष लग गया। किसी ने बताया कि हमारे यहाँ कोई टोना कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई टोटका कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई ने विद्या कर दी, कोई ने कहा हमारे यहाँ ये हो गया। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है जो भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जल चढ़ाते समय उसके जितने भी दोष हैं, चाहे पितृ दोष हो, चाहे आहुत दोष हो, चाहे वासुक दोष हो, चाहे कालसर्प दोष हो, जितने भी दोष होते हैं वो सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं। और याद रखना, जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा झेल कर लेकर आता है और अपने घर के दरवाजे पर छींटता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर टोना कर दे या तुम्हारे को तकलीफ दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं। हम पूर्ण आश्रित हो जाएंगे तो वो हमको संभाल। क्या चाहिए मेरे भोले बाबा को? ना तो मेरे भोले बाबा को तुमसे धन चाहिए, ना मेरे भोले बाबा को तुमसे दौलत चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे संपदा चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई संपदा चाहिए। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को 1 किलो भोग रोज लगाना पड़ेगा तो समझ लेना कि बेवकूफ बना रहा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को 5 किलो दूध रोज चढ़ाना पड़ेगा, समझ लेना कि बेवकूफ बना रहा है। कोई तुमसे कहे कि 25 किलो घी का दिया शंकर जी को लगाना पड़ेगा, समझ लेना बेवकूफ बना रहा है। अगर कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को इतना सारा प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, बाबा तुम्हारे दूध का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तो केवल तुम्हारे निर्मल मन का भूखा है, सच्ची भक्ति का भूखा है और हृदय का भूखा। तुम्हारे मन से, तुम भाव से मात्र एक चावल का दाना यदि शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप 1 चम्मच में से भी आधी चम्मच यदि देसी गाय का, हमारी वेद लक्षणा देसी गाय का यदि दूध आधी चम्मच से भी आधी चम्मच यदि आप शिव को दे रहे हो, शिव स्वीकार कर रहे हैं। फिर आप केमिकल का दूध मत चढ़ाओ, थैली का दूध मत चढ़ाओ, ये इधर उधर से आया हुआ दूध भगवान को मत चढ़ाओ। आप तो देसी गाय का 1 आधी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शिव को दे रहे हो तो शिव स्वीकार कर रहा है। यहाँ ये पूरी शिव महापुराण में कहीं पर नहीं लिखा कि 5 किलो तुम्हें लड्डू देना पड़ेगा, कि 1 किलो तुम्हें पेड़ा देना पड़ेगा, या 1.25 किलो तुम्हें चूरमा देना पड़ेगा, या 25 किलो तुम्हें दूध देना पड़ेगा। कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं। और आपको हमारी बात पर भरोसा जरूरी नहीं है कि सीहोर वाला महाराज बोल रहा है तो अपन इनकी बात पे भरोसा कर ले। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी को लेकर आओ और अपने घर में बैठकर उसको पढ़ो। उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 5 किलो की, 10 किलो की, 100 किलो की, 25 किलो की, 1.5 किलो की, 2 किलो भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। ना ना ना, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। आडंबर में मत पड़ो। कोई तुमसे कहे कि इतना देना पड़ेगा, कोई तुमसे कहे कि हमें भगवान की ऐसी पूजन करना है, इतना रुपया जमा करना पड़ेगा, हमें भगवान की ऐसी आराधना करना है, तुम्हें इतना पैसा देना। ना 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 ना, भगवान धन से नहीं, भगवान मन से प्रसन्न। शिव जी ने पितरों को बुलाया
आहूतों को बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, तुम यहां खड़े हो, क्या बात है? बस देव अधिदेव महादेव बाबा पूछने ही वाले थे, इतनी देर में नंदी दौड़कर आ गया। और नंदी दौड़कर आया और आते से ही भगवान भोलेनाथ जी से बोला, प्रभु आपने तो इनको अब देखा है, जितने समय से आप तप कर रहे हो उतने समय से ये बाहर खड़े होकर आपका दर्शन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे, नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे। 1000 वर्ष इन पितरों को हो गया, 1000 वर्ष इन आहूतों को हो गया, आपका दर्शन कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें वर दे दीजिए। शिव जी ने पितरों से पूछा, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या? आहूतों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो। पितर और आहूत दोनों एक ही बात बोले, प्रभु संसार के लोग श्राद्ध पक्ष में हमको जल देंगे। संसार के लोग जब श्राद्ध आएगा, 16 श्राद्ध 16 दिन के आएंगे, तब ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण में जल देंगे, तब हमको जल प्राप्त होगा, तब हमको भोजन प्राप्त होगा, तब तक हम भूखे रहेंगे। इसलिए प्रभु एक कृपा कर दो कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि घर के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, कोई भी प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार कैसे भी उनके माध्यम से हमें जल प्राप्त हो जाए और हम तृप्त हो जाएं। भगवान देव अधिदेव महादेव ने वर दे दिया पितरों को, आहूतों को। क्यों चिंता करते हो? जब संसार का मनुष्य मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, वो जल बहकर जब नीचे की ओर आएगा और अशोक सुंदरी से स्पर्श कर कर आगे बढ़ेगा, उसी समय पर आपको वो जल प्राप्त हो जाएगा और सारे पित्र और आहूत तृप्त होते चले। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले, बोलो बोलो, जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते